अस्सलाम वालेकुम। इस अहम वज़ाती सेशन में आप सबका इस्तकबाल है। आज का हमारा ये सेशन MAHATET ज्योग्राफी के हवाले से बहुत बहुत अहम होने वाला है। आज हम कुदरत के इन तीन बड़े मेमारों के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल खामोशी से लेकिन ज़बरदस्त ताकत के साथ हमारी ज़मीन की शक्ल बदल रहे हैं। तो बगैर किसी ताख़ीर के सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। अच्छा, जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम हवा के अमाल यानी विंड के बारे में जानेंगे, फिर समुद्री लहरों और उसके बाद ज़ेरे ज़मीन पानी की दिलचस्प दुनिया को समझेंगे। और हाँ, सेशन के आखिर में पिछले सालों के कुछ अहम सवालात की प्रैक्टिस और एक क्विक रिवीजन भी होगी ताकि सब कुछ पक्का हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हवा के अमाल की। अब जरा तसव्वुर करें, एक तेज आंधी चल रही है। ये तेज हवा सिर्फ एक झोंका नहीं होती, बल्कि ये एक आरी या कटर की तरह काम करती है। जब ये हवाएं अपने साथ रेत और मिट्टी उड़ाकर ले जाती हैं, तो रास्ते में आने वाली बड़ी बड़ी चट्टानों को काटना शुरू कर देती हैं। और पता है, इस काटने और तराशने के अमल को हम क्या कहते हैं? इसे जुग्राफिया की जुबान में हवा की इरियाकारी या विंड इरोजन कहा जाता है। इसी मुसलसल कटाव की वजह से आपको सहराओं में मशरूम जैसी शक्ल की चट्टानें यानी मशरूम रॉक्स और यार्डांग्स देखने को मिलते हैं। ये वाकई कुदरत का एक जबरदस्त कमाल है। लेकिन हवा सिर्फ काटती ही नहीं है, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये अरियाकारी या इरोजन करके मशरूम रॉक्स बनाती हैं, और दूसरी तरफ जरा सोचिए, जब हवा की रफ्तार कम होती है तो वो सारी रेत जो वो उड़ा कर लाई थी उसका क्या होता है? जाहिर है वो नीचे गिरने लगती है। रेत के इस तरह जमा होने को इज्तिमाकारी या डेपोजिशन कहते हैं, और इसी जमा होने के अमल से बनते हैं वो बड़े बड़े रेत के टीले जिन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं, या फिर लोएस के वसी मैदान। तो ये काटना और फिर जमा करना, ये दोनों बिल्कुल अलग अमल हैं, और इम्तिहान के लिए इनका फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, सहरा से निकलकर अब जरा साहिलों का रुख करते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है समुद्री लहरें या सी वेव्स। हम सब जानते हैं कि पानी में कितनी ताकत होती है, खास तौर पर समंदर की बिफरी हुई लहरों में। जब ये लहरें पूरी कुव्वत से साहिली चट्टानों से मुसलसल टकराती हैं तो इसे हम समंदरी लहरों की अरियाकारी यानी मेरीन इरोजन कहते हैं। इस जबरदस्त टक्कर से ठोस चट्टानें कटना शुरू हो जाती हैं और फिर बनती हैं समंदरी मेहराबें या सी आर्च, गहरी गारें जिन्हें सी केव्स कहते हैं, और बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टानें यानी कि सी क्लिफ्स। यकीन माने, कुदरत की ये नक्काशी वाकई हैरान कुन होती है। बिल्कुल, हवा की तरह समुद्री लहरों के भी दो ही काम हैं। एक तरफ कटाव जिससे सी आर्चेस बने, और दूसरी तरफ जमा करना। जब यही लहरें थोड़ी नरमी से रेत, बजरी और कंकर साहिल पर लाकर बिछा देती हैं तो इसे समुद्री इज्तिमाकारी या मरीन डेपोजिशन कहा जाता है। खूबसूरत साहिल या बीचेस तो हम सबको पसंद है ना, वो और पानी के अंदर रेत की दीवारें यानी सैंड बार्स और स्पिट्स दरअसल इसी समुद्री इज्तिमाकारी का ही तो नतीजा है ना? कितना दिलचस्प। तो हवा और समंदर के बाद अब हम चलते हैं जमीन के बिल्कुल नीचे। तीसरा हिस्सा है ज़ेरे ज़मीन पानी यानी अंडरग्राउंड वाटर। अब ये ज़ेरे ज़मीन पानी समंदर की तरह शोर नहीं मचाता। इसका काम करने का तरीका बिल्कुल खामोश और सुस्त है। जब बारिश का पानी ज़मीन में जज्ब होता है तो वो चूने के पत्थर यानी लाइमस्टोन को अंदर ही अंदर आहिस्ता आहिस्ता गुलाने लगता है। इस कीमियाई अमल को सदियां लग जाती हैं और फिर बनती हैं ज़मीन के अंदर छुपी हुई वसी गारें या केव्स। कभी कभी ज़मीन अचानक धंस जाती है जिसे सिंक होल्स कहते हैं। और हाँ, अगर आप कभी इन गारों में जाएं तो छत से लटकते हुए जो खूबसूरत नोकीले पत्थर नज़र आते हैं उन्हें स्टैलेक्टाइट्स, और जो ज़मीन से ऊपर की तरफ उभरते हैं उन्हें स्टैलेग्माइट्स कहते हैं। ये सब पानी की खामोश सनाई है। यहाँ एक और अहम चीज़ है, वाटर टेबल यानी ज़ेरे ज़मीन पानी की ऊपरी सतह। इसे हमने बहुत ही वाज़े और बड़े अल्फाज में दिखाया है ताकि इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो सके। ये कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है। जब बहुत अच्छी बारिश होती है तो पानी की ये सतह ऊपर आ जाती है। लेकिन मसला क्या है? जब हम इंसान ज़राअत या फैक्ट्रियों के लिए इस पानी को बेतहाशा निकालते हैं तो ये वाटर टेबल तेज़ी से नीचे गिर जाता है। आजकल के माहौलियाती मसाइल को देखते हुए इस कॉन्सेप्ट को समझना हमारे मुस्तकबिल के लिए वाकई बहुत अहम है। चलें जी, अब वक्त है ये चेक करने का कि हमने कितना सीखा। अब हम गुज़श्ता सालों के पर्चों यानी PYQs पर एक तेज़ नज़र डालेंगे। ज़रा अपनी तवज्जो पूरी तरह यहाँ रखें। तो पहला सवाल जो 2011 के पेपर 1 में आया था, मशरूम रॉक किससे बनता है? ऑप्शंस हैं नदी, बर्फानी नदी, हवा या आतिशफुशा। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पर बात की थी, जरा जहन पर जोर दें।
बिल्कुल सही। इसका जवाब है सी, यानी हवा या विंड। हमने देखा था कि तेज हवाएं जब चट्टानों को नीचे से मुसलसल रगड़ती हैं तो उन्हें काटकर मशरूम की शक्ल दे देती हैं। ये सीधा सीधा हवा के कटाव का नतीजा है। अब आते हैं 2011 के ही पेपर 2 के सवाल पर। सी आर्च किस अमल से बनता है? क्या ये इज्तिमाकारी है, समंदरी अरियांकारी है, बर्फानी अमल या फिर आतिशफिशां? जल्दी से सोचें। दुरुस्त जवाब है बी, यानी समंदरी अरियांकारी या मरीन इरोजन। मैंने बताया था ना कि जहां आर्च या कटाव की बात आए वहां जवाब अरियांकारी ही होगा। लहरें चट्टानों को चीरेंगी तो सी आर्च बनेगा। अब 2012 का सवाल देखते हैं। सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले किस अमल से बनते हैं? आर्यानकारी, इज्तिमाकारी, जल्जला या फिर आतिश फलगां? और इसका जवाब है बी, इज्तिमाकारी यानी डेपोजिशन। जब सहराई हवा थक जाती है, उसकी रफ्तार कम होती है, तो वह उड़ाई गई रेत को एक जगह इकट्ठा कर देती है और यूं सैंड ड्यून्स बनते हैं। याद रखना कितना आसान है। एक और जबरदस्त सवाल 2013 से। स्टैलेक्टाइट कहाँ बनती है? सहरा, गार, नदी या पहाड़? ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। बिल्कुल, जवाब है बी, गार यानी केव। स्टैलेक्टाइट्स वो खूबसूरत चट्टानी शक्लें हैं जो गारों की छत से लटक रही होती हैं और ये चूने के पत्थर के आहिस्ता आहिस्ता पिघलने और कतरा कतरा जमने से बनती हैं। जबरदस्त। तो अब हम अपने इस सेशन के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जहां हम 1 मिनट में तमाम अहम पॉइंट्स का फौरी इआदा या क्विक रिवीजन करेंगे ताकि ये हमेशा के लिए याद रहें। इन जोड़ियों को बस अपने जहन में पक्का कर लें, ये शॉर्टकट्स एग्जाम में बहुत काम आएंगे। अगर तेज हवा या विंड का जिक्र हो तो मशरूम रॉक जहन में आना चाहिए। हवा के रेत जमा करने की बात हो तो सैंड ड्यून्स। समंदरी कटाव यानी मरीन इरोजन हमेशा सी आर्च बनाएगा और समंदर जब कुछ जमा करेगा तो बनेगा बीच। और आखिर में जेरे जमीन पानी का सीधा ताल्लुक है लाइमस्टोन की गारों या केव्स से। बस ये पैटर्न याद रखें, पेपर में कोई मसला नहीं होगा। जाने से पहले एक बहुत ही अहम और फिक्रअंगेज सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर हम यूं ही पानी का बेतहाशा इस्तेमाल करते रहे और हमारा वाटर टेबल मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया तो ज़मीन के नीचे मौजूद वो कौन सी पुरअसरार कुदरती शक्लों और गारें हैं जो शायद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी? क्या हम इन छुपे हुए ख़जानों को खो देंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस विज़ाती सेशन से आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सेशन में।